जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोग को अभिषेक आर्ट्स में। मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच। तो मैं आप लोगों के लिए एकदम आज मजेदार चीज लेकर आया हूँ। तो अगर आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। अगर आप एग्जाम देते हैं तो वहां से एक एक क्वेश्चन आपके लिए ठीक है कवर हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि आपके जितने भी फ्रेंड है, जितने भी दोस्त हैं, सबको वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी आदमी इस वीडियो को कंप्लीट कर पाए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आते हैं हम आप लोगों के बीच, देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए तो पहला प्रश्न कहता है, याद रखिएगा ठीक है, कि 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। देख लीजिए 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए तो 20 सूत्री कार्यक्रम की अगर बात कर ले हम लोग, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य इनमें से कोई मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसका जो उद्देश्य था, फिर आप देखिएगा आगे तो वहां पर पता चलेगा कि इसमें से कुछ नहीं था। 20 सूत्री का उद्देश्य था जो कि 20 मांगों पर टिक किया गया था। लेकिन कितने सूत्रों पर, तो 20 मांगों वहां पर रखा गया था। याद रखिए 20 सूत्री में, याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का ही किया गया था। चलिए अगला है विघटित योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए विघटित घटना, देखिए का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए पदेन अध्यक्ष कौन होता है, याद रखिएगा, तो उसका होता है प्रधानमंत्री। देखिए देश के जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। क्या होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, बता दीजिएगा। देखिए तो उसका अध्यक्ष कौन होता है भाई, तो उसका अध्यक्ष होता है, याद रखिए कौन होता है अध्यक्ष, ठीक है, तो पीएम होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचायती राज मंत्री। देखिए अब हम बात करेंगे पंचायती राज की। देखिए तो 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अभी पंचायत चुनाव भी होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर के आसपास पंचायत चुनाव होने वाला है। तो उसमें कहता है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था। देखिए अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था कैसा है, तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था कैसा है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय के साथ, याद रखिएगा सामाजिक न्याय के साथ, याद रखिएगा कि विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। याद रखिएगा कहता है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। देखिए तो चौथी पंचवर्षीय योजना था। कौन पंचवर्षीय योजना था, चौथी पंचवर्षीय योजना था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुई थी। देखिए तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। और बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए देखिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। देखिए तो इसका उत्तर है, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी विकास का लक्ष्य की मैं बात करूं दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था और उसका क्या उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न है हरित क्रांति का ध्रुव प्रभाव क्या था। देखिए तो सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। अगला है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। देखिए तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। देखिए एम एस स्वामीनाथ का संबंध किससे है, तो एम एस स्वामीनाथ का जो संबंध है वह हरित क्रांति से है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा, ठीक है, कि श्वेत क्रांति से किसके संबंध है। ठीक है, श्वेत क्रांति से कौन सा संबंधित है, याद रखिएगा, या श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए तो 1950 में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ बताइए। देखिए तो 1950 में हुआ था योजना आयोग की स्थापना। देख लीजिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, शुरू कब हुई थी। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी, याद रखिए 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था। तो 2012 से लेकर 17 तक था, यानी अंतिम पंचवर्षीय योजना यही था 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से लेकर 17 तक था। टोटल पंचवर्षीय योजना 12 वो चला था। कब से कब तक चला था, 12 वो चला था। देखिए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या ये था, उद्देश्य था। देखिए त्वरित और अधिक समावेशी, त्वरित और अधिक समावेश था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए तो आज हम लोग याद रखिएगा इसका 25 प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग हम आपको बताएंगे 14 नंबर प्रश्न पर आएंगे। कहा है कि 14 नंबर प्रश्न। देखिए तो 14 नंबर प्रश्न कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम, ओ देख लीजिए 20
सूत्री कार्यक्रम जो है वह इंदिरा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से संबंधित है। देखिए किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? देखिए किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो सार्वजनिक क्षेत्र में। किस पंचवर्षीय योजना को, देखिए योजना को योजनाएं कहा गया है? देखिए वो छठी पंचवर्षीय योजना यानी 80 से 85। भारत में हरित क्रांति की योजना कौन था? देखिए तो MS स्वामीनाथन था। कौन था? MS स्वामीनाथन था। देखिए अब योजना आयोग, देखिए कौन सा निकाय है? देखिए तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। अगला है 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए तो 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो था यह इंदिरा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था। और देखिए 20वीं पंचवर्षीय योजना यानी 20 जो था वो इंदिरा गांधी के द्वारा। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस अवधि से किस अवधि तक था? तो 61 से लेकर 66 तक था। देखिए हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए नीति आयोग। देखिए संवैधानिक संस्था कौन है भाई? तो नीति आयोग, जो कि 2018 में नहीं, हाँ पूछ चुका है CBSE। देखिए 2015 में आया था, ठीक है, कब आया था? 2015 में नीति आयोग लागू किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? देख लीजिए तो PC महालनोबिस ने इसका तैयार किया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। देखिए कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? देखिए तो भाई 56 से लेके 61 था। देखिए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? देखिए तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन दिया था? इंदिरा गांधी। 1952 में किस संगठन, देखिए संगठन की स्थापना हुई थी? देख लीजिए तो 1952 में देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। कुछ और क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को याद रखिएगा विशेष स्थान दिया गया था? देखिए तो ये आपको बता दें तो आप बताइएगा हमको पंचम पंचवर्षीय योजना था, जो कि 74 से देखिए 79 तक चला था। कितना चला है? 74 से 79 तक। आगे बात कर ले क्या? 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बुआ, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है? यह है कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया था कब? तो 2014 में और 15 में नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, कब भंग किया गया? 14 में और 15 में नीति आयोग आया। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का कब समाप्त किया गया? देखिए तो 2012 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के नेता थे उस समय? और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दल के नेता है? देखिए तो भारतीय जनता पार्टी BJP दल का नेता है। BJP दल का नेता है, याद रखिएगा। ठीक है, BJP दल का नेता है। कितना मिनट का होगा कल? चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना दिया गया? चलिए अभी टाइम है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात रही कि योजना आयोग के खत्म करने के बाद कौन सा आयोग बनाया? तो भाई नीति आयोग बनाया गया था। कब बनाया? 2015 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2015 में बनाया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित है। कैसा है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है? देखिए तो हरित क्रांति जो हुआ था, याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हरित क्रांति से सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को हुआ था तो उसका नाम था गेहूं। क्या नाम था? गेहूं, याद रखिएगा था गेहूं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। देखिए भारत में वित्तीय वर्ष होता है, याद रखिए। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। याद रखिए 1 अप्रैल में शुरू होता है सब कुछ, ठीक है, और जिसको हम लोग और 31 मार्च तक, जो मार्च क्लोजिंग के नाम से जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए तो 1952 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1952 में। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय, देख लीजिए क्या है? राष्ट्रीय विकास, देख लीजिए क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। देखिए राष्ट्रीय विकास क्या है? देखिए तो परिषद है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद कब है? तो 1952। कितना? 1952। देखिए बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? देखिए तो आय और व्यय के साथ है। किसके साथ है? आय और व्यय के साथ है। देखिए भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना था? देखिए तो 5 वर्ष था। कितना था? 5 वर्ष था। कितना था? 5 वर्ष था।
देखिए भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई थी, याद रखिएगा, भारत ने शुरुआती दौर में जो विकास की नीति अपनाई थी वह निम्नलिखित में से किस विचार से शामिल नहीं था? तो उदारीकरण से शामिल नहीं था। इस योजना को आम आदमी को योजना भी कहा जाता है। किस योजना का आम आदमी का योजना भी कहा जाता है? देखिए तो उस योजना का नाम है 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 11वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन है? 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और प्रश्न है, देख लीजिए कुछ और प्रश्न है यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन, देखिए फ्लोट का संबंध किससे है? देखिए तो श्वेत क्रांति से। अच्छा आप एक चीज देखिए, श्वेत क्रांति, आप हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख कर देगा कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। देखिए कमेंट बॉक्स में उत्तर होना चाहिए आपका कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो भाई याद रखिए कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखिए किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखिए समन्वयी, ठीक है, यह 2015 इसको कहें भाई। देखिए 2015, देखिए 2015 याद रखिएगा। चलिए भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होता है? देखिए अगर बहुत सारा होता है कि भाई प्रधानमंत्री अपने पास ही रखता है, ठीक है, और बहुत में होता है कि आप उसको चाहते बना सकते हैं। तो 2015 नीति आयोग आता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और है, उत्तरवा कुछ और दे रहा है, कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है। देखिए देख रहे हैं, ये भी वही है, ये भी वही, उल्टा पुल्टा कर दिया है, ठीक है। इसका वो है, उसका वो है। चलिए पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हाँ ये ठीक है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था? तो यह गुजरात से हुआ था, ठीक है, वर्गीज कुरियन के द्वारा, ठीक है, कौन था? वर्गीज कुरियन। देखिए श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? देखिए श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज, देखिए वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 में होता। पहला 51 से कब चला था? देखिए 51 से 56 चला था, दूसरा 56 से कितना हुआ? 61 हो गया, याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया, यानी डाला गया? तो पंचम पंचवर्षीय योजना, जिस समय इंदिरा गांधी थी। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित थी? तो लोकतांत्रिक समाजवादी, ठीक है। देखिए पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो सोवियत संघ से ली गई है, ठीक है, सोवियत संघ के। पंचायती राज, देखिए 3 स्थलीय पंचायत है। और देखिए पंचम वर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो सोवियत संघ। 2 बार क्वेश्चन टाइप कर दिया गया है। चलिए तो अब हम आपको बता दें कि आपका तीसरा नंबर का जो ऑब्जेक्टिव था वह कंप्लीट हो गया। तो आपका जितने भी फ्रेंड है, जितने भी दोस्त है, सबको वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर सब लिख के बता दीजिए, भेज दीजिए, ताकि हम आपके लिए कल भी वीडियो लेके आऊँ। कल मैं आप लोग के लिए लंबा क्लास लेके आने वाला हूँ, एक लंबा सा वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक। हो सके तो मैं आपके बीच लाइव भी आ सकता हूँ। तो आप लोग लगभग वही लाइव आने का समय 11 बजे करीब में रहेगा, ठीक है। तो आप आके वहाँ वेट कीजिएगा, आके चैनल में आप माने लाइव में आके एक लंबा क्लास दूंगा और सब कुछ आपको बताया जाएगा। और आप मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सारा जानकारी वहाँ से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।